अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फूड एंड टूर चैनल में तारिक सईद का सलाम। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान रेलवेज ने कराची सर्कुलर रेलवे के ऑपरेशन का आगाज़ नवंबर के आखिरी हफ्ते से कर दिया था। तो अभी तक हम इस सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सके, तो आज जबकि शाम के 5 बजे हम आई चंडीगढ़ रोड पर मौजूद थे, तो हमने फ़ैसला किया कि आज अपने घर की तरफ जो सफ़र है वो कराची सर्कुलर रेलवे की जो शाम वाली ट्रेन है कराची सिटी से लेके धापी तक 5:45 पर जो कि कराची सिटी स्टेशन से निकलती है, उसके ऊपर सफ़र करके हम अपने घर तक जाएंगे। तो हम पहुँचे कराची सिटी स्टेशन और इस वक्त हम आ गए हैं कराची सिटी स्टेशन के अंदर। सिटी स्टेशन में जहाँ पहुँचे तो उस वक्त 25 अब बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस भी अपनी रवानगी के लिए तैयार थी। 25 अब बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का टाइम जो है वो कराची सिटी से 5:30 का है रवानगी का। प्लेटफॉर्म के कुछ मनाज़िर शूट करने के बाद हम पहुँचे टिकट घर पे, जहाँ से हमने टिकट लिया। कराची सर्कुलर रेलवे का टिकट जो है वो 30 रुपये मुकर्रर किया गया है और ये फ़्लैट रेट है, यानी कि आपको किसी भी स्टॉप पे जाना हो तो टिकट जो है उसके लिए 30 रुपये का ही है। टिकट घर के अलावा टिकट जो है वो ट्रेन में भी मिल जाता है। ट्रेन के अंदर जो टिकट चेकर हैं, अगर किसी मुसाफिर के पास टिकट नहीं होगा या वो जल्दी में टिकट लेने से रह गया होगा, तो 30 रुपये नक़द के अवज़ जो है वो टिकट चेकर उसको मौके पर ही टिकट जारी कर देते हैं। तो जो हमने देखा ज़्यादातर तो यही देखा कि लोग जो है वो बगैर टिकट के ट्रेन में आ गए थे और उन्होंने फिर मौके पर मौजूद टिकट चेकर से टिकट लिया। प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन जो है वो पहले से मौजूद थी। कराची सर्कुलर रेलवे की ये ट्रेन जो है वो 4 डब्बों पर मुश्तमिल है और उसको लीड कर रहा है पाकिस्तान रेलवे का एक बहुत ही कामयाब लोकोमोटिव GMU 30। इब्तदाई तौर पर कराची सर्कुलर रेलवे की जो कराची सिटी से धाबेजी के दरमियान दो दो ट्रेनें चलाई गई हैं, यानी कि दो ट्रेन दिन में कराची सिटी से धाबेजी के लिए चलती हैं और फिर दो ट्रेन ही धाबेजी से कराची सिटी के लिए चलती हैं। जो कराची सिटी से धाबेजी के लिए ट्रेन चलती हैं उनका टाइम सुबह 7 बजे और शाम 5:45 है, और धाबेजी से कराची सिटी के लिए जो ट्रेन चलती हैं उनका टाइम भी सुबह 7 बजे और फिर शाम 4:30 का है। ये वो लोकोमोटिव है जो कि कराची सर्कुलर रेलवे की इस ट्रेन को लीड करेगा, जनरल मोटर्स का GMU 30, जो कि पाकिस्तान रेलवे के बहुत ही कामयाब लोकोमोटिव में जिसका शुमार होता है। पाकिस्तान रेलवे ने 1975 में ये लोकोमोटिव इंपोर्ट किया था और फिर बाद में रिहैबिलिटेट करके इसको आज भी ट्रेनों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार लोकोमोटिव शुमार किया जाता है ये। इसके ऊपर जो कराची सर्कुलर रेलवे की ये ट्रेन का कलर है वही कलर किया गया है। तो ये लोकोमोटिव है जो कि इस ट्रेन को कराची सिटी से लेके दादीजी तक लीड करेगा। ट्रेन के बाहर से कुछ मनाज़िर शूट करने के बाद हम दाखिल हुए ट्रेन के अंदर। पाकिस्तान रेलवे ने कराची सर्कुलर रेलवे की ये कोचेज़ खुसूसी तौर पर तैयार की हैं, जिसमें सीटों की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह रखी गई है कि 3 सीटें एक साइड पे और एक सीट की सिंगल रो सीट की रो जो है वो दूसरी साइड पे रखी गई है। इसके अलावा बीच के अंदर दोनों सीटों के दरमियान बीच में मुसाफिरों के खड़े होने के लिए भी अच्छी खासी जगह रखी गई है। ट्रेन को चले हुए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, इसलिए ट्रेन के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं। कोई अभी टूट फूट का शिकार नहीं हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये चीज़ें इसी तरीके से इंटैक्ट रहें और कोई गंदगी और तोड़ फोड़ ना हो। ट्रेन में जो है वो एक LCD स्क्रीन भी लगी हुई है जिस पे इस वक्त तो कुछ नहीं आ रहा था। इसके अलावा जो स्टेशन की तफसीलात हैं वो भी जो है वो स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं। तो ट्रेन जो है वो अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरी थी, पंखे भी ट्रेन में मौजूद हैं। इसके अलावा वॉशरूम भी ट्रेन में है जो कि मुनासिब हालत में मौजूद था। तो अंदरूनी हालत जो है वो ट्रेन की काफ़ी अच्छी थी और मुसाफिरों को तमाम सहूलतें जो है वो मैसर करने की पूरी कोशिश की गई है।
ٹرین کا کراچی سٹی سے روانگی کا وقت 5:45 تھا اور صرف 2 منٹ کی تاخیر کے بعد ٹھیک 5:47 پر ٹرین کراچی سٹی سے روانہ ہوئی۔ کراچی کینٹ سے نکلنے کے بعد ٹرین بلوچ کالونی اور عوامی مرکز کے درمیان ایک چھوٹے سے اسٹاپ ڈپارچر یارڈ پر 1 منٹ کے لیے رکی۔ اس اسٹاپ سے نکلنے کے بعد ٹرین کا اگلا اسٹاپ جو ہے وہ ڈرگ روڈ ہے۔ ڈرگ روڈ کے بعد ٹرین نے ڈرگ کالونی جسے ناتا خان کا اسٹاپ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد کراچی ایئرپورٹ جسے اسٹار گیٹ کا اسٹاپ بھی کہا جاتا ہے اس پر اسٹاپ کیا اور اس کے بعد ٹرین ہمارے مطلوبہ اسٹاپ یعنی ملیر ہالٹ کی طرف روانہ ہوئی۔ اور اس طرح شام 6:40 پر ٹرین ہمارے مطلوبہ اسٹاپ
یعنی ملیر ہالٹ پر پہنچی اور ہم اپنے مطلوبہ اسٹاپ پہ اتر گئے۔ ملیر ہالٹ کے بعد اس ٹرین نے ملیر سٹی، لانڈی اور اس کے بعد دھابی تک جانا ہے۔ تو کراچی سرکل ریلوے سے کراچی سٹی سے لے کے ملیر ہالٹ تک کا یہ سفر بہت اچھا رہا، بہت کمفرٹیبل سفر تھا، اور میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جو لوگ کراچی سرکل ریلوے کے اس روٹ کے اوپر رہائش پذیر ہیں اور ان کی جو جاب ہے وہ بھی اس روٹ پہ ہے، تو اگر ان کی جاب کی ٹائمنگ اس ٹرین کی ٹائمنگ سے میچ کرتی ہیں تو وہ بجائے دوسری پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرنے یا اپنی گاڑی کو استعمال کرنے کے بجائے اس کراچی سرکل ریلوے سے استفادہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔